देवऋषि नारद जयंती समारोह में भारत के पूर्व सैन्य सचिव और जम्मू कश्मीर स्थित 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह सिंघू ने ऑपरेशन सिंदूर भारत का सामर्थ्य विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति को न केवल देश बल्कि दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। जनरल सिंघू ने साफ शब्दों में कहा कि भारत का लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि 2047 तक एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनना है। उन्होंने बताया कि भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई सैन्य कार्यवाही में भारत ने 100% सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व के दबाव में आकर किया गया पहलगाम हमला भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा और एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जनरल सिंघू ने जोर देकर कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आत्मरक्षा में वह पीछे नहीं हटेगा। युद्ध विराम को उन्होंने भारत की कूटनीतिक जीत करार दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत और भी कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने जानकारी दी कि 30 मई 2025 को महिला सैन्य अधिकारियों की पहली पूर्ण बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, जो कि भारत के सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। पीओके को लेकर जनरल सिंघू ने कहा कि भारत हथियारों और नीति दोनों स्तरों पर पूरी तरह सक्षम है। आने वाले समय में हो सकता है भारत को पीओके के लिए कोई विशेष प्रयास भी न करना पड़े और पाकिस्तान खुद टूट जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न केवल कश्मीर को अस्थिर करना चाहता है बल्कि भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा कर आंतरिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। भारत को बाहरी ही नहीं आंतरिक दुश्मनों से भी सतर्क रहना होगा। सिंदूर लॉन्च करने का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि जिन आतंकवादियों ने नुकसान किया है हमने उनको तबाह करना है। तो जो पहले स्ट्राइक्स हुए थे 7 तारीख को, वो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक हुए थे। मुरीद के, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के नज़दीक, सियालकोट के नज़दीक अलग अलग लोकेशन से जहाँ पर हमला किया गया था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने क्लियरली कहा था, भारत के नेतृत्व ने कहा था कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को मारा है। अगर आप चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो, ये अब हमारा इरादा नहीं है लड़ाई बढ़ाना। हम सिर्फ जो है ना, हमने अपना बदला लेना था, वो ले लिया है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने उस लड़ाई को बढ़ाया जी। अगली रात को उन्होंने भी हमले करने की कोशिश की। बहुत से ड्रोन्स उसने हिंदुस्तान में भेजे, मिसाइल्स फायर किए हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन हमारी जो है ना एयर डिफेंस जिसको कहते हैं, बहुत ही सक्षम थी, बहुत ही कमाल की थी। उन्होंने सारे ड्रोन मिसाइल्स अटैक्स को जो है ना विफल कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये जो है ना लड़ाई का इरादा भारत का ये नहीं था कि हम इसको लड़ाई को बढ़ाएं। इसलिए जब हमने ये पॉज दिया मौका 10 तारीख को, क्योंकि रणनीति भारत की ये थी कि हम सिर्फ एक स्ट्राइक करेंगे और पैगाम देंगे, संदेश देंगे, ठीक है। रणनीति ये नहीं थी कि हम एक लंबा युद्ध करें। बिल्कुल। तो इसलिए जो है उस समय, लेकिन जो है ना पूरी जनता जो है, भारत की जनता चाहती थी कि हम और युद्ध को बढ़ाएं। जी बिल्कुल। ये चाहत को नजर में रखते हुए नेतृत्व ने ये कहा कि ओके, हमने सीज फायर नहीं किया, हम सिर्फ अभी एक पॉज दे रहे हैं, एक क्या कहते हैं मौका दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अपने इन प्यादों को जो है ना कंट्रोल में लाएं और आतंकवादी हमलों को बंद करें। लेकिन अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले कंटिन्यू किए, जारी रखे, तो फिर हम दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इस भव्य समारोह का आयोजन SGS ITS के गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में विश्व संवाद केंद्र, इंदौर प्रेस क्लब, रेंसा विश्वविद्यालय और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।